श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी के रखत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन का हम नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसी में और भी आगे है सहायक ग्रंथियाँ। तीसरा नंबर हेडिंग है सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ ये प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। ये प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद पहला नंबर हेडिंग है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं। जो मूत्र मार्ग में अवशिष्ट मूत्र से उत्पन्न अम्लता को समाप्त करता है। दूसरा नंबर हेडिंग है काउपर ग्रंथियाँ। काउपर ग्रंथियाँ इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ भी कहते हैं।
ए क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं। क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं। जो मूत्र मार्ग को क्षारीय करता है। जिससे शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हेडिंग है शुक्राशय। शुक्राशय शुक्राणु के लिए श्यान द्रव बनाते हैं। जो वीर्य के आयतन का भाग होता है। यह शुक्राणु को संरक्षण एवं पोषण प्रदान करता है।
ये है शुक्राशय। शुक्राशय ये है मूत्र मार्ग, मूत्राशय, सॉरी मूत्राशय। ये है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। ये है शिश्न, शिश्न। ये है वृषण, ये है वृषण खोल। उसके बाद ये है मलाशय, ये है एम्पुला,
प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। ध्यान दीजिए, इसमें सहायक ग्रंथियाँ आती हैं नर जनन अंग में। ये प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा नंबर है काउपर ग्रंथियाँ, तीसरा नंबर है शुक्राशय। 3 प्रकार की इनकी मानव नर जनन अंग में 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियाँ आती हैं। ये लिखा है प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ देख लीजिए, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, यही लिखा है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती है। यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं, जो मूत्र मार्ग में अवशिष्ट मूत्र से उत्पन्न अम्लता को समाप्त करता है। इनका काम है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो यहाँ पर दिखाया गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि, यह ग्रंथि क्षारीय द्रव, एक विशेष प्रकार का क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं, बनाकर यानी निकालती हैं, जो मूत्र मार्ग में अवशिष्ट मूत्र से उत्पन्न, अवशिष्ट मतलब बचे खुचे जो गंदे पदार्थ हैं, जो मूत्र मार्ग के जो रास्ते हैं पेशाब करने के, जो उसमें गंदे पदार्थ हैं, तो मूत्र मार्ग में अवशिष्ट मूल से उत्पन्न, मूत्र से उत्पन्न मूत्र से उत्पन्न अम्लता को, खट्टेपन या और भी पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थ, अम्लता या नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, इन्हें ये समाप्त कर देते हैं। अगला है, दूसरा नंबर हेडिंग है काउपर ग्रंथियाँ। इन्हें बल्बोयूरेथल ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ए है, यहाँ पर लिखा गया है शुक्राशय, लेकिन इनका नाम है काउपर ग्रंथियाँ। ये नीचे की तरफ होती हैं, शिश्न के थोड़ा सा ऊपर शुक्राशय। तो ये काउपर ग्रंथियाँ, इन्हें बल्बोयूरेथल ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ये क्षारीय द्रव स्रावित करती है। ये क्षारीय द्रव को बनाकर निकालती हैं, यानी स्रावित करती हैं, जो मूत्र मार्ग को क्षारीय करती हैं, जो मूत्र मार्ग को क्षारीय करके जिससे शुक्राणु सुरक्षित रह सकते हैं। इनका काम है क्षारीय द्रव स्रावित करना, जिससे शुक्राणु सुरक्षित रह सकें। उसमें जो मूत्र मार्ग को क्षारीय करता है, क्षारीय करता है, जिससे शुक्राणु सुरक्षित रह सकते हैं। तीसरा नंबर है शुक्राशय। ये वाला है ग्रंथि, यहाँ पे भाग बना हुआ शुक्राशय। शुक्राशय शुक्राणु के लिए श्यान, मतलब एक प्रकार का द्रव जल पदार्थ, श्यान द्रव बनाते हैं, जिसमें उसी द्रव में शुक्राणु रहते हैं। वही है शुक्राशय। शुक्राशय शुक्राणु के लिए श्यान द्रव बनाते, एक विशेष प्रकार का द्रव जल पदार्थ बनाते हैं, जिसमें शुक्राणु उसी जल में जीवित रहते हैं। जो आगे भी लिखा है, जो वीर्य के यानी सीमन के आयतन का भाग होता है, उसी में यानी वीर्य सीमन के अंदर उसी में शुक्राणु जीवित रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। यह शुक्राणु के संरक्षण मतलब सुरक्षा, यह शुक्राणु के लिए सुरक्षा का काम एवं पोषण प्रदान करना, और उन्हें जीवित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए पोषण, भोजन शक्ति, ऊर्जा देने का काम करते हैं।